तो एक स्टोरी में मैंने आप लोगों से बोला कि आईपीएल को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है वो पूछ डालो, तो आधे से ज्यादा लोगों ने एक जैसे ही सवाल पूछ डाले। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ज्यादा रन कौन बनाएगा, ज्यादा विकेटें कौन लेगा। अरे भाई तुम्हारी अपनी टॉप 4 टीमें बता दो। शुरू करते हैं वीडियो बहुत ही खास अंदाज में। सभी टीमों के बारे में मैंने बहुत डिस्कशन किया है, स्क्वाड एनालिसिस किया है, प्लेइंग 11 डिस्कस की है, सब कुछ किया है। अब मैं फाइनली हर टीम को लेकर एक लाइन में बात रखूंगा। मुंबई इंडियंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर था, ऑक्शन में अपनी टीम को और मजबूत बनाया है। और पिछले सीजन अगर परफॉर्मेंस खराब थी तो उसका रीजन क्रिकेटिंग एंगल से नहीं, उसके बाहर के एंगल से था। मुझे लगता है इस बार ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। बॉलिंग को भी इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। जसप्रीत बुमराह का इशू, उनका फिट ना होना डेफिनेटली एक थोड़ा सा इनको पीछे ढकेलता है, लेकिन अगर वो अर्ली अप्रैल से अवेलेबल है, मुझे लगता है आप इस टीम को इस साल सक्सेस की अगली ऊंचाइयों पर देखने वाले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, इस टीम की स्ट्रेटजी आपको इस टीम के स्क्वाड से नजर आएगी। चोक में चक्रवर्ती का ये नारा लगा रहे हैं, भले चक्रवर्ती साहब इनकी टीम में नहीं है। कारण बहुत ही साफ है कि ये भैया स्पिन टू विन की थ्योरी के साथ उतरेंगे और चपॉक में ये जिस तरीके की परफॉर्मेंस लाने वाले हैं वो इनका पूरा टूर्नामेंट डिसाइड करेगा। अगर आप होम एडवांटेज का पूरा इस्तेमाल कर पाते हो, जो कि आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टॉप क्वालिटी स्पिनर्स, ऑलराउंडर्स जो सामने वाली टीमों को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, चोक करा सकते हैं, पेस अटैक भी काफी अच्छा है और उससे भी अच्छा स्पिन खेलने वाले अच्छे बल्लेबाज भी आपकी टीम में हैं। मुझे लगता है आप अगर होम कंडीशंस को डोमिनेट करके 7 में से सपोज दैट बहुत अच्छी किस्मत है 5 मुकाबले निकाल लेते हो, तो अगले 2 से 3 आप बाहर जाकर निकालने की कैपेसिटी रखते हो। और अगर ये होता है तो इस टीम को आप डेफिनेटली प्लेऑफ्स में देखते हैं। और वैसे भी सीएसके का ट्रेंड देखो, 2020 प्लेऑफ्स में नहीं गए, 2021 चैंपियन, 2022 प्लेऑफ्स में नहीं गए, 2023 चैंपियन, 2024 प्लेऑफ्स में नहीं गए, 2025 नंबर 3 आरसीबी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने स्क्वाड एनालिसिस में भी ये बात कही थी कि जितना लोग बता रहे थे ना कि स्क्वाड ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये क्या कर दिया, इतना खराब इस टीम का स्क्वाड नहीं है। काफ़ी अच्छी टीम बनाई गई है। गेंदबाजी भुवनेश्वर, हेजलवुड, मेरे लिए ये बहुत अच्छे डुओ हैं। उसके बाद अगर आप बात करोगे बल्लेबाजी में, सॉल्ट टू ओपन अलॉन्ग विद विराट कोहली, पाटीदार उसके बाद आएंगे। मेरे लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि पाटीदार एज अ कैप्टन कहीं अपने ऊपर प्रेशर ना ले लें, क्योंकि वो बहुत बड़े की प्लेयर हैं इस टीम के। उसके बाद विराट कोहली T20s नहीं खेल रहे हैं, तो वो किस तरीके से चलेंगे वो एक सोचने वाली बात है। और उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर, इन सबको मैं इग्नोर कर सकता हूं कि हाँ ये सारी चीजें क्लिक कर सकती हैं। देखिए आपने ना अंग्रेज खिलाड़ियों पर बहुत भरोसा जताया है और हमारे यहाँ कहते हैं कि अंग्रेज खिलाड़ी भरोसे वाले नहीं, आमतौर पर वही होते हैं। तो बात बहुत साफ है कि फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टन, जैकॉब बैथल और उनके साथ टिम डेविड भी जोड़ लो, ये सारे खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं ना, इस पर मुझे लगता है बहुत हाईली डिपेंडेंट है आरसीबी का सीजन, क्योंकि मिडिल ऑर्डर स्तंभ आपका यही है। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करूं तो भैया मेरे खौफ तूफान आएगा, भूचाल आएगा, बवंडर आएगा, सुनामी आएगी, सबको बहा के ले जाएगी। आपको पता है कि इस टीम का जो टॉप 5 है वो शायद पूरे आईपीएल का सबसे एक्सप्लोसिव टॉप 5 है, तो अगर वो चल गए तो फिर तुम छोड़ दो मैच। लेकिन सिर्फ उतने ही नहीं है, इनके पास गेंदबाजी में भी हर्षल, सामी, जैम्पा, राहुल चहर, पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी हैं। मुझे जो लगता है एक वो जो लोअर ऑर्डर का लिंक है ना वो थोड़ा सा कमजोर कड़ी है और इनके जो ओवरसीज बैकअप्स हैं वो आईपीएल का एक्सपीरियंस नहीं रखते। वो थोड़ी सी एक की पॉइंट है कि अगर बैकअप में बात आ गई, कुछ इंजरी कंसर्न्स हो गए, तो भले ये टीम रुक रही है, वरना तो मुझे नहीं लगता ये टीम रुकने वाली है। वो जो लोअर मिडिल ऑर्डर में अभिनव मनोहर, 1-2 नाम है ना, अगर वो बंदे भी कैपिटलाइज कर गए फिर इस टीम को तुम नहीं रोकने वाले। केकेआर की बात करूं तो भैया डिफेंडिंग चैंपियंस है और इसीलिए अपने कोर को रिटेन किया और फिर और ज्यादा खिलाड़ी बाई बैक किए। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने और एक्स्ट्रा खिलाड़ी बाई करके टीम बनाई है ना, वो मेरे लिए थोड़ा सा आपको पता है हेडेक रहा है। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि अगर केकेआर टीम को सक्सेस चाहिए तो वंस अगेन आप सुनील नारायण का वो ब्लास्ट सीजन देखना चाहते हैं। नारायण, रसल एक बार फिर से इस टीम के की प्लेयर्स हैं, क्योंकि उसके बाद उनके इर्द गिर्द ही ये पूरी टीम है और वो इस टीम के सीनियर मोस्ट प्लेयर्स भी हैं। अब गौतम गंभीर भी नहीं है, कप्तान भी नहीं है, नए कप्तान है, तो नई सोच भी है टीम के साथ। और फिर फिल सॉल्ट भी नहीं है, तो क्विंटन डिकॉक या फिर गुरबाज में से कोई एक, तो वो जो ओपनिंग स्लॉट है आप देख रहे हो ना, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर केकेआर को आगे फिर से जाना है तो फिर से उसी अंदाज में खेलना पड़ेगा, वही अटैकिंग डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और उसके लिए नारायण का सीजन बल्ले के भी साथ इंपॉर्टेंट होगा। पंजाब किंग्स, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार इन्होंने काफी बेटर टीम बनाई है एंड विथ रिकी पॉन्टिंग, श्रेयस अय्यर, मैक्सवेल, स्टोनिस जैसे खिलाड़ियों का आना, देखिए इन सारे खिलाड़ियों को फॉर्म में रहना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये जो 3 की प्लेयर्स के मैंने नाम बताए, इनका एक बहुत बड़ा सीजन चाहिए। 400-500 रन का इन खिलाड़ियों से आपको सीजन एक्सपेक्ट करना पड़ेगा अगर इस टीम को इस बार गो थ्रू करना है। क्योंकि देखिए अगर आप गेंदबाजी की बात करेंगे तो अर्शदीप हैं, चहल हैं, उसके बाद आप जितने खिलाड़ियों को देखते हैं, मार्को यानसन मे बी यू कैन कंसिडर, उसके बाद आपको लगता है कि यार रिलायबिलिटी नहीं है, हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चले। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नए सीजन में बिल्कुल नए अंदाज की टीम जब आती है ना, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि सीजन किस तरीके का होगा, पर जी हाँ कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ रिस्क और रिवार्ड वाला चीज रहती है कि या तो आ रहे या तो पार है,
उनमें से आपको बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ पार निकलना पड़ेगा। पंजाब किंग्स की पूरी थ्योरी यही है, अगर वो बना ले गए, नहीं रुकेंगे, नहीं बना पाए तो जो हर साल होता है वो हो सकता है। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम बहुत ही अच्छी बनाई गई, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न इंजरी ही है, जिनको इन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया। इनका पूरा भारतीय पेस अटैक बैठा हुआ है और मुझे लगता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये टीम ट्रबल में ऑलरेडी आपको नजर आएगी। उसके बाद जब आप इनके ओपनिंग स्लॉट की बात करेंगे, फिर चाहे जो भी ओपन करे, चाहे वो मार्श होते हैं, माकरम होते हैं, पंत होते हैं, या फिर कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स बंदा यहां पर आता है, सवाल तो यहां पर यही है ना कि फिर वो ओपनिंग स्लॉट में कितनी रिलायबिलिटी आपके पास है। मुझे लगता है लखनऊ को जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इनका इंजरी कंसर्न नहीं है। बाकी ऋषभ पंत, निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ियों से आप भारी उम्मीदें लगाकर बैठते हैं, लेकिन इंजरी इस टीम को परेशान करेगी यार। दिल्ली कैपिटल्स, मजाक से हटकर इस बार मुझे ये टीम बहुत अच्छी लग रही है। एक बोल्ड प्रेडिक्शन भी यहीं पर देता हूं, मुझे लगता है केएल राहुल का एक बेहतर सीजन आने वाला है, फिर चाहे वो ओपन करें या फिर मिडिल ऑर्डर में स्लॉट इन होते हैं। मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनका पेस अटैक है, जिसमें आपको मुकेश, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन नजर आते हैं। फिटनेस कंसर्न स्टार्क, नटराजन जैसे खिलाड़ियों के साथ हमेशा रहते हैं, पर अगर ये फिट हैं, पूरे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, ऊपर से जे केरन आ रहे हैं फाफ के, आप रिलायबिलिटी पर ट्रस्ट कर सकते हो। मुझे लगता है इस टीम का बढ़िया सीजन होने वाला है। राजस्थान रॉयल्स, देखिए भैया, इस टीम की जो बैटिंग यूनिट है सॉलिड नजर आती है और बहुत रन बनाते भी हैं। टीम हमेशा से अच्छा परफॉर्म कर रही है। संजू सैमसन एज अ लीडर फैंटास्टिक रहे हैं, लेकिन इस बार उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड नजर आएगा शुरू में, स्पेशली क्योंकि वो एज अ बैटर ही खेल सकते हैं। आपको कप्तान भी कोई और देखने को मिलेगा, तो ये चीजें इस टीम को थोड़ा सा और बैकफुट पर डालेंगी। फिर इनकी ऑक्शन के बारे में हमने बात कर रखी है, रिटेंशंस पर हमने बहुत डिस्कशन किया कि क्या वहां पर चीजें खराब हो गई। और फिर जब इनके गेंदबाज आप देखते हो, तो चाहे वो फिर जोफ्रा आर्चर हो, थीक्षाना हो, हसरंगा हो, सारे इंजरी प्रोन है। कौन कितना खेलेगा, क्या खेल पाएगा। फिर बैकअप में आपके पास क्वेना मफाका, फजल हक फारूकी हैं, यहां पर आपको दिक्कत नजर आती है। तो कुल मिलाकर इनकी जो इंडियन बेंच स्ट्रेंथ है उस पर बात आएगी, और अगर इंडियन खिलाड़ी इस टीम को आगे अपने दम पर लेकर जा सकते हैं तो चीजें सेटल है, वरना तो मुझे लगता है कि दिक्कत ही है। एंड देन गुजरात टाइटंस मेरे लिए बहुत ही सॉलिड टीम है, मैंने इनको सॉलिड रेट कर रखा है। फिर चाहे आप इनके टॉप ऑर्डर देखोगे, चाहे आप इनकी गेंदबाजी देखोगे, एक्सीलेंट आर्मर्स इस टीम के पास है। जो दिक्कत होगी वो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर के फेज में हो सकती है। मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर उसमें एक बहुत ही की रोल निभाएंगे। एज अ फ्लोटर आप उनकी बल्लेबाजी से कहीं ज्यादा उम्मीद करने वाले हो, और अगर वो चीज कैपिटलाइज हो जाती है, फिर उसमें तेवटिया थोड़ा सा, शाहरुख खान थोड़ा सा परफॉर्म करके देते हैं, ये टीम अनस्टॉपेबल भी बन सकती है। तो सभी टीमों को लेकर इस सीजन के शुरू होने के पहले मैंने अपना वन लाइन ओपिनियन दे दिया। अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस को लेकर। अगर बात करें ऑरेंज कैप को लेकर, तो मुझे लगता है कि दो खिलाड़ियों को मैं लिस्ट में रखूंगा। नंबर 1 इज सर्टेनली शुभमन गिल एंड नंबर 2 इज विराट कोहली। दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी टीम के लिए ओपन करेंगे, और शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको रन बनाना पसंद है, लंबे रन बनाना। तो मुझे लगता है ये बंदा एक छोर से तो खड़ा रहेगा, ये तो रन बनाने वाला है। पिछला सीजन कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं गया था, तो भी मुझे याद है शायद 400 प्लस रन इनने जड़ दिए थे। तो अच्छा सीजन जाएगा तो तुम सोच सकते हो कि बंदे कितने रन बना सकता है। सो आई एम गोइंग विथ हिम। एंड विराट कोहली, ऑब्वियस रीजन भाई, पिछले साल के ऑरेंज कैप विनर है, इस साल T20s नहीं खेल रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा मामला 19-20 डामाडोल होता है। मे बी उसकी वजह से मैं शुभमन गिल को थोड़ी सी ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। मोस्ट विकेट्स की बात करें, यानी कि पर्पल कैप होल्डर, तो मेरे लिए भैया दो कैंडिडेट यहां पर भी हैं। एक है वरुण चक्रवर्ती और दूसरा सरप्राइज हर्षल पटेल की तरफ मैं जा रहा हूं, क्योंकि पिछला सीजन जीते थे, इसके पहले 2021 ना आई थिंक वो भी जीता था। देखिए ये विकेट चटकाते हैं। हैदराबाद टीम में अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी इनको, और क्योंकि बड़े ग्राउंड्स पर अगर ये जितना खेलेंगे ना, तो वहां पर इनकी जो स्लोअर डिलीवरीज हैं, वो जो इनकी कटोरी है ना, वो विकेट और लेकर आ सकती है। वरुण चक्रवर्ती मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं क्योंकि उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं पढ़ पा रहा है, और विदेशी तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जितने भैया फिरंगी, अंग्रेज और ये सब आएंगे ना, ये तो भैया लटकने, झटकने, पटकने वाले हैं, तो ये तो विकेट देकर जाएंगे वरुण चक्रवर्ती को। तो इसलिए एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ग्राउंड जहां पर ईडन गार्डन, जहां ये ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलेंगे, अगर वहां इतनी स्पिन फ्रेंडली सरफेस नहीं हुई, फिर थोड़ी सी दिक्कत है, वरना तो इनके चांसेस चपौक, और जहां स्पिन फ्रेंडली रहेगा ना, इनको नहीं रोक पाओगे। एंड अब आते हैं आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब। यहां पर एक भाई हमसे पूछते हैं कि सोनी वर्सेस स्टार, अब इनमें आपको क्या लगता है ज्यादा बेस्ट कौन था? वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि स्टार वाले सबको खरीद रहे हैं, तो फिर हमें भी खरीद ही लेंगे, जय जियो जय अंबानी। लेकिन भाई मैं बस इतना कहूंगा ना कि सोनी की बात अलग थी। ये है इंडिया का त्योहार, ये थीम म्यूजिक आखिर कौन भूल सकता है। अंसारी भाई हमसे पूछ रहे हैं आईपीएल कौन जीत रहा है इस बार? चलो भाई, तुम लोगों के लिए इस बार मैं दो टीमें दे ही देता हूं। फाइनल दो टीमें जो इस बार आईपीएल जीतेंगी वो वही होंगी जो फाइनल में खेलेंगी। उनमें से एक पक्का जीतेगी, भाई की गारंटी। तुषार भाई कह रहे हैं भाई अंबाती रायडू की जगह पे तू आजा कमेंट्री करने। भाई मैं कमेंट्री करने यार डेफिनेटली आ जाऊं, पर वो लोग बुलाएं तो।
और उससे भी ज़्यादा यार अंबाती भाई की जगह क्यों कह रहे हो यार, मतलब भाई को उधर वर्ल्ड कप में तो जगह मिली नहीं थी, यहाँ मिली है, कम से कम यहाँ तो करने दो, तुम्हें यहाँ भी उनकी जगह खा जानी है। और मैं वैसे भी कोई 3 डायमेंशनल खिलाड़ी नहीं हूँ। आरसीबी का इस बार क्या होगा? ओके, आरसीबी का मैच होगा। हर्ष भाई पूछ रहे हैं भाई थाला इस जन्म में रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर नहीं। भाई अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो नहीं चाहता, अगले जन्म मोहित थाला ही चाहिए। तो भैया मैं तो चाहता हूँ इस जन्म भी और अगले जन्म भी थाला खेलते रहें। और दिक्कत क्या है यार, खेल रहे हैं, इतना आईपीएल की हाइप हो रही है, तो एक बार थाला दर्शनम हो जा रहा है, हमें दिक्कत क्या है भाई, खेलने दो, जब तक है तब तक खेलने दो, कोई दिक्कत ना है। यश भाई कह रहे हैं क्या सिराज उतने इफेक्टिव रहेंगे जीटी के लिए जितना वो आरसीबी के लिए हैं? और इनका दूसरा सवाल है प्रियांश आर्या को मौका मिल सकता है? तो दूसरा सवाल का जवाब 100% मिल सकता है। पहले सवाल का जवाब यार सिराज इफेक्टिव सर्टेनली मुझे लगता है ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आरसीबी यानी कि चिन्ना स्वामी जैसी कंडीशंस बहुत टफ होती हैं। अहमदाबाद में लंबा मैदान मिलेगा, सेकेंड इनिंग गेंद स्विंग भी होती है, सीम भी होती है, तो मुझे लगता है ज़्यादा ही बेटर यहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशंस उनके फेवर में रहेंगी जो उनके होम ग्राउंड की। भव्य का सवाल है उत्कर्ष भाई इज दिस एसआरएच बेस्ट टीम एवर, क्या लगता है और क्या ये इस साल ट्रॉफी जीत रहे हैं? यार बेस्ट टीम एवर तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, ये नहीं कहूंगा, लेकिन इनकी जो बल्लेबाजी है वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बन गई है पिछले सीजन के कंपैरिजन में। गेंदबाजी में 19-20 है, और मजबूत नहीं कहूंगा तो और कमजोर भी नहीं हुई है, स्पिनर्स और मजबूत हुए हैं ये जरूर कहूंगा। तो हाँ यार बहुत ही स्ट्रांग टीम है। एंड अगर इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो भी इनके साथ कोलैबोरेट करके वैसा ही चल जाता है, अनस्टॉपेबल टीम है। सही कह रहे हो आप, ट्रॉफी तक जाएंगे नहीं जाएंगे वो मुझे नहीं पता, पर क्रेजी टीम है। सामर्थ्य का सवाल है भुवी कैन कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ सिराज टू आरसीबी। भाई ये बहुत गलत सवाल है यार, भुवी की अपने आप में लेगेसी है, तो वो सिराज की लेगेसी नहीं करने वाले। और इनफैक्ट अगर आप आंकड़े उठाकर देखोगे ना आईपीएल के, तो भुवी के आंकड़े सिराज से ज़्यादा बेटर हैं। मैं दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, पर रियलिटी है कि यार भुवी आईपीएल के लेजेंड है भाई। उस बंदे ने जितनी मैच विनिंग स्पेल्स और मैच विनिंग नॉक्स डाली है ना, और आज भी आईपीएल में 6, 6.5, 7 की इकॉनमी रखने वाला खिलाड़ी, इतना आईपीएल बड़ा हो गया, 200 प्लस रन बन रहे हैं, 30, 40 बार एक सीजन में बन रहे हैं। और उसमें भी अगर आप इस तरीके की इकॉनमी और विकेट चटका रहे हो, 2 विकेट, 3 विकेट, 5 विकेट हॉल ले रखे हैं, 4 विकेट, इट इज़ अ क्रेजी रिकॉर्ड। और भुवनेश्वर कुमार बहुत बेहतर गेंदबाज हैं, स्पेशली आईपीएल के तो एक लेजेंड ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। और रही बात टॉप 4 टीमों को लेकर, तो भाई मैं साफ तौर पर कहूंगा कि मेरे हिसाब से एमआई, सीएसके एंड एसआरएच, ये 3 टीमें तो मैं रखने वाला हूं। मुझे लगता है दे आर गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स। चौथी टीम भाई तुम अपने हिसाब से रख लो, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मैंने बहुत माथापच्ची की, मुझे लगा मे बी आरसीबी बहुत अच्छी टीम लग रही है, मैं फिर केकेआर की तरफ देखता हूँ, डिफेंडिंग चैंपियन है, कैसे तुम बाहर करोगे। गुजरात बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, गुजरात मैं फिर से कह रहा हूँ, मिडिल ऑर्डर का ही बस वही थोड़ा सा है, लोअर मिडिल ऑर्डर, वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर मैं पंजाब की भी तरफ देखता हूँ, तो मैं दिल्ली को कैसे बोल, ओह वेरी कन्फ्यूज। तो मैं इतने 3 टीमें रख दी हैं, चौथी तुम बता दो भाई अपने हिसाब से, या फिर इसमें भी कोई बदलाव हो तो बता दो। ये तो बस मेरा ओपिनियन है ना, आपका ओपिनियन अब तो वही बात है, अब तो समझ रहे हो ना, अब तो अपने ही अपने ना रहे, दोस्त ही दुश्मन, दुश्मन ही दोस्त, 2.5 महीने। चलो भैया तैयार हो जाओ आईपीएल 2025 के लिए। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बड़े मुकाबले के प्रीव्यू के साथ इसके बाद, मिलते हैं ना। और टेलीग्राम पर भी मिलेंगे हर दिन लगातार, भाई ज़रूर ज्वाइन कर लो, बहुत मज़ा आने वाला है। डेली प्रेडिक्शंस होने वाली हैं, न्यूज़ भी वहीं पर आएगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।